Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by डॉक्टर ध्रुव अस्थाना। आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या हम लोगों को अल्कोहलिक माउथ वॉशेस यूज करने चाहिए या नॉन अल्कोहलिक। आजकल जब हम लोग मार्केट जाते हैं किसी मेडिकल स्टोर पे माउथ वॉश खरीदने, तो हम लोगों को अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉशेस की विभिन्न प्रकार की ब्रांड्स दिखती हैं और ज्यादातर हम लोग उसमें से अल्कोहलिक माउथ वॉशेस की ही चॉइस करते हैं। हम लोगों को लगता है कि अल्कोहलिक माउथ वॉश करने से हम लोगों के माउथ की फ्रेशनेस बढ़ती है, इससे पायरिया दूर होता है और बैक्टीरिया मरते हैं, यानी कि ओरल हेल्थ अच्छी रहती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि रात में ब्रशिंग ना करके सिर्फ एक अल्कोहलिक माउथ वॉश यूज करते हैं और सोच लेते हैं कि उनके माउथ की हेल्थ ठीक रहेगी, उनके कीड़ा नहीं लगेगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। ब्रशिंग का ऑल्टरनेटिव कभी भी माउथ वॉश नहीं हो सकता, चाहे वो अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक। तो जो मैंने यहाँ पे जो आपका टॉपिक है कि अल्कोहलिक यूज करना चाहिए कि नॉन अल्कोहलिक, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट रिसर्च शेयर करने वाला हूँ जो कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन इसको जानना आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप लोग जैसे कि ये तो जानते होंगे, जो लोग बहुत लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उससे भी विभिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, चाहे पेट का कैंसर, चाहे माउथ का कैंसर, चाहे आपके नेक का कैंसर, बहुत से कैंसर होते हैं। लेकिन आप लोग जब अल्कोहलिक माउथ वॉश यूज करते हैं तो ये कभी नहीं सोचते कि इसमें अल्कोहल है तो क्या इससे भी कैंसर हो सकता है। तो इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं आजकल जो कि अल्कोहलिक माउथ वॉश दिन में 3-3, 4-4 बार भी यूज करते हैं। कुछ लोग हर बार जब भी बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, 5-5, 6-6 बार यूज करते हैं और उनको ये माउथ वॉश यूज करते करते कम से कम 8 से 10 साल हो गया। तो ऐसे केसेस में इस रिसर्च में ये लिखा है, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये अल्कोहलिक माउथ वॉशेस ही उनके मुंह में कैंसर का कारण बन गए। उनको ना तो वे सिगरेट पीते थे, ना पान मसाला खाते थे, ना ही कोई अल्कोहल ड्रिंक करते थे और ना ही कोई उनकी बैड हैबिट थी। बस उनकी एक ही चीज दिक्कत थी कि वो दिन में 5-6 बार अल्कोहलिक माउथ वॉश यूज करते थे और सोचते थे कि हमारी ओरल हेल्थ ठीक रहेगी। और जब डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया, उनके व्हाइट पैच बना और उसको बायोप्सी हुई, कैंसर निकला, और उन्होंने जब उनसे कारण पूछा तो उनको कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक रीजन के कि वे बहुत लंबे समय से अल्कोहलिक माउथ वॉश यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्कोहलिक माउथ वॉशेस ऐसे तो कैंसर नहीं करते कि आप कभी कभार कर रहे हैं, दिन में 1-2 बार कर रहे हैं या एक दिन छोड़ के कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी अल्कोहलिक माउथ वॉश को बहुत बार करेंगे, दिन में लंबे समय तक करेंगे, तो क्या होगा, जैसे कि आपका अल्कोहल आपके माउथ में कैंसर कर सकता है, वैसे ही जो ये माउथ वॉशेस में अल्कोहल होता है या आपके माउथ में ओरल म्यूकोसा के सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक चेंजेस कर देता है, उनके डीएनए को डैमेज कर देता है और लॉन्ग टर्म में उसमें कैंसर प्रोड्यूस कर देता है। तो इसमें आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके हेल्थ के लिए अल्कोहलिक माउथ वॉशेस अकेजनली यूज करना बेस्ट है, ना कि रेगुलरली। और बेस्ट यही रहेगा कि आप ब्रशिंग दिन में 3 बार करें, एक बार सुबह, एक बार लंच के बाद, एक बार डिनर के बाद, क्योंकि माउथ वॉशिंग कभी आपको ब्रशिंग का अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। हमेशा ब्रशिंग ही आपकी ओरल हेल्थ के लिए बेस्ट होती है। और आपको अगर रेगुलर में कोई माउथ वॉश यूज करना है, नॉन अल्कोहलिक भी यूज करना है, तो आप वो भी बहुत ज्यादा बार ना यूज करिए, दिन में 1 या 2 बार यूज करिए। और इस माउथ वॉश से कभी भी आप ध्यान रखें, कभी भी माउथ वॉश करते समय आपके गले के अंदर ना जाए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर शेयर किया और इस चीज को आगे से आप ध्यान रखें कि जब भी आप मार्केट जाएं तो अल्कोहलिक माउथ वॉश की जगह हमेशा नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश ही लें और कभी भी ब्रशिंग का ऑल्टरनेटिव माउथ वॉश को ना माने। ब्रशिंग हमेशा ही आपको दांत के कीड़े से बचाएगी, ना कि माउथ वॉश। माउथ वॉश आपकी बस कभी कभी बाहर जा रहे हैं, ब्रशिंग का समय नहीं मिला, तो जो आपकी बैड ब्रेथ होती है उसको आपका फ्रेशनेस लाता है और कभी भी उसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय।